शेयर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट क्या आ जाती है और आपके मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एक चीज तो मैं समझ चुका हूं कि पिछले एक साल में लोगों ने एग्रेसिव एंट्री कर ली है शेयर मार्केट में। अब एग्रेसिव ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि लोग अपने असेट एलोकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को बिना परखे बिना सोचे शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो इसी हिसाब से बना हुआ है। यहां पर वीक हैंड्स से पैसे स्ट्रांग हैंड्स में ट्रांसफर होते हैं और ये सबके लिए नहीं बना होता है। खास करके अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक उदाहरण के तौर पर पायलट हो, मोटरमैन हो, जिनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है मार्केट की हर न्यूज़ को डे टू डे बेसिस पर देखने का या तो उसे समझने का कि उस न्यूज़ का क्या रिएक्शन शेयर मार्केट पे या तो उनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ सकता है। तो उनके लिए हमेशा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो फिक्स्ड रिटर्न्स पे सबसे ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट के भरोसे को कंटिन्यू करें। अब फिक्स्ड रिटर्न्स की जब मैं बात करता हूँ तो आपके दिमाग में फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम आता होगा, जो बेहद ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिनके गोल्स की ड्यू डेट आने वाले 2 से 3 साल के अंदर है। तो नो डाउट उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आज भी कहूँगा ऐसे लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उनका क्या, जिनके पास ड्यूरेशन काफ़ी पड़ी है, मान लीजिए वो 10 से 15 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके जो गोल की ड्यू डेट है वो 20 साल के बाद है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स जैसे हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन ये आसान जर्नी नहीं होती है, क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरता है तब आपकी नींद उड़ती है। इसीलिए हर इंसान सिर्फ म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं कमा सकता है और सारा पैसा केवल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। यू नेवर नो, आपको जब उस पैसे की ज़रूरत है 20 साल के बाद, तब भी मार्केट अप ट्रेंड में ही हो, तभी आपके रिटर्न्स पॉजिटिव में ही हो। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इस वजह से जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म का भी मेरा हॉरिजॉन है और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे गारंटीड वापस मिलना चाहिए। उस पैसे पर कोई भी रिस्क नहीं होनी चाहिए और उन्हीं के लिए दोस्तों गारंटीड रिटर्न प्लान्स होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो ये यूलिप होते हैं। यहाँ पर यूलिप में जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज होती है, खास करके गारंटीड रिटर्न प्लान वाले की बात करें हम, तो वहाँ पर थोड़ी कितनी कंजर्वेटिव ज़रूर होती है, क्योंकि जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मेरे हर वीडियो में एक एक्शनेबल इनपुट देने का मेरा प्रयास होता है, तो यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूलिप में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ एडेड एडवांटेज भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको फाइनेंशियल टॉपिक्स, पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। तो अब लेके चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन पर, जहां पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकली सारे स्टेप समझाऊंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करोगे, आप आ जाओगे पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पर। अब policybazaar.com को इसलिए मैंने चुना हुआ है कि यहाँ पर हम सारे जो प्लान्स हैं वो एक ही जगह पर देख पाएंगे, ताकि हम इजीली उनमें डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सके, बेनिफिट्स को फिल्टर कर सके और अकॉर्डिंगली हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बिल्डअप कर सके। तो यहाँ पर बेसिक सी डिटेल्स डाल देनी है आपको, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और व्यू प्लान्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 3 सेक्शंस को मैं हाईलाइट करना प्रेफर करूंगा। ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो बेसिक सी डिटेल्स है आपकी वो आ जा रही है कि कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो मंथली बेसिस पर, जैसे आप ऑफ कोर्स एडिट कर चेंज भी कर सकते हो। कितने ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, विड्रॉ कब करना है आपको, और पास्ट परफॉर्मेंस जो फंड्स की है वो कितने टाइम की आपको देखनी है। ये सारे दोस्तों मार्केट लिंक्ड प्लान्स होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही हो जाता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगती है, क्योंकि ये सारे प्लान्स क्वालिफाई होते हैं अंडर सेक्शन 80C, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की बेनिफिट्स हमें मिल जाती है, प्लस 1010D। तो यहाँ पर जो भी रिटर्न्स आपके बनते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट
जिस भी अमाउंट से ग्रो करती है वहां पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाते हैं। इन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट यही हो जाता है कि किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें नहीं लगता है। अब पॉलिसी बाजार पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के प्लान्स हैं, क्या वो ऑफर कर रहे हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है। अब यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले प्लान में हम देख पा रहे हैं 13.4% के रिटर्न्स, दूसरे प्लान में 12.3% के रिटर्न्स। उसी तरह जैसे ही हम स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो ये रिटर्न्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके कम भी होते हुए दिखेंगे आपको और कहीं ना कहीं बढ़ते हुए भी दिखेंगे। अलग अलग कंपनीज के जो प्लान्स हैं वहां पर अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स होते हैं और अकॉर्डिंगली आप एनालाइज कर उनके फीचर्स को देखकर आसानी से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बिल्ड भी कर सकते हो। फीचर्स को आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख पा रहे हो कैपिटल गारंटी, योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 100% guaranteed and will be returned at maturity। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता है दोस्तों कि आपने जो पैसा भरा है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट उसकी आपको एश्योरिटी होती है, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये गारंटीड वर्ड यहाँ पर आ गया है। तो गारंटीड वर्ड की बहुत बड़ी वेटेज होती है। तो कैपिटल गारंटी अगर आपको प्राप्त हो रही है यहाँ पर तो वो एक प्राइमरी किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसे अपने कैपिटल पर बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं है। उसी के साथ मार्केट अपसाइड वाला बेनिफिट भी आपको मिल जाता है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया आपके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के दौरान तो आपकी अच्छी खासी वेल्थ भी बनती है। जीरो कमीशन, यहाँ पर पॉलिसी बाजार का ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो किसी भी प्रकार का कमीशन आपको नहीं लगता है। इनबिल्ट लाइफ कवर भी आपको मिल जाता है, जो भी आपका प्रीमियम होता है यूजुअली उसका 10 टाइम्स आपका लाइफ कवर हो जाता है। पार्शियल विड्रॉल्स भी आप इसमें कर सकते हो, आप कोई भी अमाउंट 5 साल के बाद यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि मल्टीपल विड्रॉल्स भी यहाँ पर अलाउड होते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर ATC के आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और यहाँ पर जो भी रिटर्न्स आपके बनते हैं वो सेक्शन 1010D में क्वालिफाई होते हैं, तो वहां पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये सेल्फ मैनेज्ड क्राइटेरिया के अंदर आता है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान वाला भी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मिल जाता है, जहां पर आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो मार्केट फ्लक्चुएशन से। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकली तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स की है, मैक्सिमम 65 की है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स की होती है और मैक्सिमम 40 ईयर्स की भी होती है। अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 2,500 रुपये मंथली अगर हम प्रीमियम चुन रहे हैं, क्वार्टरली चुन रहे हैं तो 7,500, हाफ ईयरली चुन रहे हैं तो 15,000, ईयरली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 30,000 और सिंगल प्रीमियम अगर हमें पे करना है तो यहाँ पर 2,07,000 रुपीज हमें पे करने होते हैं। यहाँ पर आप फंड परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है फंड का, जैसे कि 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, 5 साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है और 7 ईयर्स का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट रिटर्न वाला बैच भी आप देख पा रहे हो। बेंचमार्क के मुकाबले किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है तो वो भी डिटेल्स आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हो। हर एक फंड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो उस पर्टिकुलर फंड की इंफॉर्मेशन को और उसे भी पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो ये दूसरा सेक्शन बहुत ही काम का सेक्शन होता है दोस्तों। यहाँ पर ही आपको सारे पॉलिसी की डिटेल्स मिल जाती है, सारे अलग अलग जो कंपनी के प्लान्स है उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। अब ये जो तीसरा सेक्शन है यहाँ पर एडवांटेजेस वाला सेक्शन है। तो एडवांटेजेस की जैसे मैं बात करूँ तो आपको जीरो कमीशन यहाँ पर देना होता है। आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो जिसका मतलब आपको कोई भी कमीशन यहाँ पर नहीं देना है, कोई भी मिडलमैन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पर इस केस में आप देख पा रहे हो 28,800 रुपीज़ की एक अप्रॉक्सीमेट सेविंग भी मुझे दिखा रहा है। पॉलिसी बाजार के माध्यम से अगर आप कोई भी ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा कि यहाँ पर 100% कॉल जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं शेयर की जाती है। पूरी तरह से ऑनेस्ट सेलिंग में पॉलिसी बाजार बिलीव रखता है। किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाती है। अनबायस्ड एडवाइस आपको मिलती है, जैसे कि हमने देखा सेक्शन 2 में, जहां पर ढेर सारे डिफरेंट कंपनी के प्लान्स हम देख पाते हैं।
तो ये लिबर्टी हमारे पास है कि कौन से कंपनी का प्लान हमें चुनना है। वन क्लिक इजी रिफंड के साथ आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। एक बार आपने किसी भी कंपनी का जो प्लान है उसे शॉर्टलिस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स पर आप क्लिक कर सकते हो और फिर आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रीफ में बता भी देगा। जैसे कि टैक्स सेविंग वाला जो मैंने फीचर आपको बताया था वो मिल जाता है, लाइफ कवर मिल जाता है और 30 डेज इजी रिफंड पॉलिसी भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। इस सेक्शन में आपको सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी होती है। मैच्योरिटी अमाउंट जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मुझे 76,68,181 की देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे बता रहा है, जो 7 ईयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस है। तो ये अमाउंट नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन आप जो भी कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो उस पर पूरी तरह से गारंटी आपको मिल जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्लान्स के यहाँ पर डाउनलोड ब्राउज़र पर क्लिक करके उनका ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हो और मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप उसे कीजिए, उसे पढ़िए, ताकि आपको उस प्लान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके और उसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको अच्छा इनपुट वहाँ से भी प्राप्त हो सके। सारी डिटेल्स जैसे ही आप यहाँ पर फिल कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये प्रॉम्प्ट दिखा देगा, कांग्रेचुलेशंस यू हैव सिक्योर्ड योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, प्लीज प्रोसीड विद द पेमेंट। यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको मल्टीपल पेमेंट मोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप डेबिट कार्ड चुन सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड का मोड चुन सकते हो, आप नेट बैंकिंग का मोड भी चुन सकते हो। यहाँ पर जो ये पेमेंट है आप देख पा रहे हो, ये जीएसटी एडेड पेमेंट आपको दिखाता है। इस अमाउंट में आपकी जीएसटी भी एडेड रहती है। तो यहाँ पर जस्ट आपको पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको आपके बैंक के साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा और वहीं से आप सक्सेसफुल पेमेंट करके इस प्लान में इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है इस जानकारी से किसी और का भी लाभ हो सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स आपको देखना पसंद है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।